नमस्कार, एमकेएन इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज हम बात करेंगे नियमों को ताक पर रखकर कोरोना पर गबन करने वाले भ्रष्टाचारियों की। दरअसल छत्तीसगढ़ के जशपुर का राजा देव शरण जिला अस्पताल इन दिनों करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। अस्पताल में सिविल सर्जन एफ खाखा और आरएमओ अनुरंजन टोप्पो ने पिछले 2 साल के दौरान खरीदी के नियमों को दरकिनार कर करोड़ों की सामग्री खरीदी थी, जिसके टेंडर भी जारी नहीं किए गए। इतना ही नहीं, बिना टेंडर खरीदी गई 1,36,000 से ज्यादा की सामग्री का अब तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। यह फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब कोरोना संकट काल का फायदा उठाते हुए चोरी छिपे खरीदी के भुगतान की कोशिश की जाने लगी। दस्तावेजों से पता चला कि कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने 2019-20 और 2020 से 2021 में कई सामग्री खरीदी थी। इससे खास बात यह है कि सिविल सर्जन ने अपने अधिकार क्षमता से ज्यादा की खरीदारी की, जिसमें ना तो क्रय नियमों का पालन किया गया और ना ही क्रय समिति बनी, ना ही टेंडर जारी हुए, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, सांसद गोमती साय और पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव ने मामले में प्रदेश सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए तत्काल दोषी अधिकारियों को हटाने की मांग की थी। जिसके बाद इस फर्जीवाड़े की जांच के लिए कलेक्टर महादेव कावरे ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। हालांकि अब तक प्रशासन ने पद में बैठे सीएसएफ खाखा और आरएमओ अनुरंजन टोप्पो को नहीं हटाया है, जिससे निष्पक्ष जांच को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं और मामले में लीपापोती की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि जांच टीम इस करोड़ों के फर्जीवाड़े में किस तरह से जांच करती है। जिला अस्पताल जशपुर में विगत कई वर्षों से वहां सामान क्रय में भारी अनियमितता की जानकारी मिली है। बिना टेंडर के और बिना क्रय नियमों का पालन करते हुए करोड़ों की खरीदी की जानकारी मिली है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करता हूं कि पहले तो जिम्मेदार अधिकारियों को वहां से अन्यत्र हटाया जाए और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन करके इस अनियमितता की जांच की जाए और दोषी लोगों के ऊपर सख्त से सख्त ये सरकार कार्रवाई करे। देखिए, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि बिना क्रय नियम का पालन किए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ सामग्री का क्रय किया गया है, ये मेरे आने से पहले के कार्यकाल का प्रतीत होता है। और इस संबंध में मैंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई है जो जांच करके रिपोर्ट देगी। सर, कौन कौन है जांच टीम में? जांच कमेटी में सीओ जिला पंचायत और ट्रेजरी के लोग हैं। तो काफी गंभीर मामला है सर, क्या लगता है आपको कि मतलब क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है? देखिए, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, फिर बता पाएंगे। देखिए, अब जांच में यदि कोई सहयोग नहीं करता है तो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत का सीओ जो जिला चिकित्सालय का प्रभारी है और जिला पंचायत के सीओ के अधीन रहने वाला अकाउंटेंट, इसको जांच समिति बना करके और जिला चिकित्सालय का भ्रष्टाचार को और रफा दफा करने की नियत से और ये प्रशासन इस प्रकार का कमेटी गठित किया है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं जिला प्रशासन से और सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि ये जांच कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की पुलिस सक्षम है। छत्तीसगढ़ की पुलिस भ्रष्टाचार को ठीक से जांच कर सकती है, इसलिए सीधे जिला प्रशासन इस पर एफआईआर करे और पुलिस उसकी जांच करे और पुलिस के जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सरकार में बैठे हैं, अगर इस तरह का अगर भ्रष्टाचारी अगर अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं तो बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। आज विधायक बन के बैठे हैं तो विधायक का जवाबदारी निभाना चाहिए कि हमारी जो मतलब जनता है उनको तकलीफ ना हो और इस तरह का शासन का पैसा दुरुपयोग ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। अब तक पद में बने हुए हैं जो अधिकारी हैं, दोषी अधिकारी हैं, बिल्कुल दोषी अधिकारी हैं, उसको तो अभी तक तो हटा देना चाहिए और दोषी पाए जाने पर, अगर दोषी तो है ही, उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। और आज एमकेएन इनसाइड में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर की, जहां पर अस्पतालों में करोड़ों के गबन का मामला सामने आया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए
हमारे साथ जशपुर से संवाददाता चंद्रभान यादव हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्रभान, किस तरीके से करोड़ों का गबन किया गया इस अस्पताल में, जरा पूरी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। जी बता दूं कि पिछले 2 वर्षों में जिला चिकित्सालय के लिए जो सामग्रियों की खरीदी की गई वो बिना क्रय नियमों के पालन की गई, जिसमें से लगभग 1 करोड़ का भुगतान का बिल लगाया गया था, जिसको ये लोग भुगतान करना चाह रहे थे, लेकिन वो सही समय पर पकड़ में आ गया जी। और वो मामला वहीं पर रुक गया, लेकिन लगभग 5 करोड़ की भुगतान कर चुके हैं जी। और जांच दल का गठन की गई है, जिसमें 5 लोग हैं। जांच दल में जिला सीओ, अपर कलेक्टर, ट्रेजरी ऑफिसर और 2 लोग हैं जी। और जो वहाँ के आरएमओ अनुरंजन टोपो जी हैं उसको हटा करके पर्दाभार किया गया है जी। चंद्रभान, इसके अलावा बीजेपी जो है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी इस बात पर कितना एक्शन लिया जा रहा है? कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? जी उनको ट्रांसफर कर दिया गया है फरसाभार ब्लॉक में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन वो अभी तक फरसाभार ब्लॉक में ज्वाइन नहीं किए हैं और जसपुर में ही रह कर को जांच का प्रभावित किया जा रहा है। और सीएस मैडम एफ खखा उनको भी नहीं हटाया गया है। और क्या जानकारी मिल पा रही चंद्रभान, किस तरीके से इस पर एक्शन लिया जाएगा अधिकारियों पर? अगर वो लोग दोषी हैं तो उन पर किस तरीके से अधिकारी एक्शन लेंगे? चंद्रभान, सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? चंद्रभान, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है चंद्रभान से हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से उनसे संपर्क करेंगे और तमाम सवालों के जवाब लेंगे, तमाम चर्चा करेंगे उनसे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि आज एमकेएन इनसाइड में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर से, जहां पर जिला चिकित्सालय में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। और ये भ्रष्टाचार इस तरीके से हुआ कि करोड़ों का टेंडर पास भी नहीं हुआ और करोड़ों की सामग्री भी खरीद ली गई। अब जिन अधिकारियों को यह हक भी नहीं था, उन लोगों ने भी इस तरीके की करोड़ों की सामग्री खरीदी है। एमकेएन इनसाइड में आज भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आ रही है। इस पर तमाम हमारे मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसे करोड़ों का घोटाला किस तरीके से हो जाता है, कैसे इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि करोड़ों के भ्रष्टाचार को अंजाम देने से भी ये लोग नहीं चूकते हैं और ना ही इन पर किसी तरीके की कार्रवाई होती है। कलेक्टर ने बोल दिया कि जांच कमेटी बनाई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस कमेटी को बनने में कितना वक्त लगेगा और दोषियों को सजा पाने में कितना वक्त लगेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिला अस्पताल में इस तरीके के करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले तमाम जगहों से आते जा रहे हैं, जहां पर अब यह मामला छत्तीसगढ़ के जशपुर से आया है। जशपुर के जिला अस्पताल में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला और इसमें दोषियों पर किस तरीके से कार्रवाई होने वाली है, यह देखने वाली बात है। जब इस विषय में कलेक्टर साहब से बात की गई तो कलेक्टर ने यही कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, एक जांच कमेटी बनाई जाएगी और जब ये जांच कमेटी अपना काम करेगी, दोषियों पर साबित होने के बाद, दोष साबित होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में काफी लंबा वक्त निकल जाता है और कहीं ना कहीं ये दोषी साठ घाट करके जुर्म से बच जाते हैं, कार्रवाई से बच जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिला अस्पताल का ढीला रवैया जनता पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ जनता को ना तो सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन पैसा बाकायदा लग रहा है। जिला चिकित्सालय जशपुर की बात कर रहे हैं हम, जहां पर देवशरण जिला चिकित्सालय में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। बिना टेंडर के इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। विगत कई वर्षों से वहां सामान क्रय में भारी अनियमितता की जानकारी मिली है। बिना टेंडर के और बिना क्रय नियमों का पालन करते हुए करोड़ों की खरीदी की जानकारी मिली है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करता हूं कि
कि पहले तो जिम्मेदार अधिकारियों को वहां से अन्यत्र हटाया जाए और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन करके इस अनियमितता की जांच की जाए और दोषी लोगों के ऊपर सख्त से सख्त ये सरकार कार्रवाई करे। देखिए, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि बिना तय नियम का पालन किए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ सामग्री का क्रय किया गया है, ये मेरे आने से पहले के कार्यकाल का प्रतीत होता है और इस संबंध में मैंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई है जो जांच करके रिपोर्ट देगी। सर कौन कौन है जांच टीम में? जांच कमेटी में सीओ जिला पंचायत और ट्रेजरी के लोग हैं। तो काफी गंभीर मामला है सर, क्या लगता है आपको कि मतलब क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है? देखिए, जांच रिपोर्ट आने दीजिए फिर बता पाएंगे। देखिए, अब जांच में यदि कोई सहयोग नहीं करता तो उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत का सीओ जो जिला चिकित्सालय का प्रभारी है और जिला पंचायत के सीओ के अधीन रहने वाला अकाउंटेंट, इसको जांच समिति बना करके और जिला चिकित्सालय का भ्रष्टाचार को और रफा दफा करने की नियत से और ये प्रशासन इस प्रकार का कमेटी गठित किया है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं जिला प्रशासन से और सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि ये जांच कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ की पुलिस सक्षम है, छत्तीसगढ़ की पुलिस भ्रष्टाचार को ठीक से जांच कर सकती है, इसलिए सीधे जिला प्रशासन इस पर एफआईआर करे और पुलिस उसकी जांच करे और पुलिस के जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सरकार में बैठे हैं, अगर इस तरह का अगर भ्रष्टाचारी अगर अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं तो बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। आज विधायक बन के बैठे हैं तो विधायक का जवाबदारी निभाना चाहिए कि हमारी जो मतलब जनता है उनको तकलीफ ना हो और इस तरह का शासन का पैसा दुरुपयोग ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। अब तक पद में बने हुए हैं जो अधिकारी हैं, दोषी अधिकारी हैं, बिल्कुल दोषी अधिकारी है उसको तो अभी तक तो हटा देना चाहिए और दोषी पाए जाने पर, अगर दोषी तो है ही, उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। तो आज एमकेएन इनसाइड में बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर से, जहां पर राजा देवशरण जिला चिकित्सालय में करोड़ों के गबन का आरोप कुछ लोगों पर लगा है। अब इन लोगों पर किस तरीके से कमेटी बैठाकर जांच की जाएगी, ये देखने वाली बात है। कलेक्टर साहब से बात की गई, कलेक्टर साहब का कहना है जांच कमेटी बनाई जाएगी, जांच होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस कार्रवाई होते तक लंबी प्रोसेस के तहत ये भ्रष्टाचारी कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करके किसी ना किसी तरीके से बच ही जाते हैं और फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एमकेएन इनसाइड इस तरीके के तमाम मुद्दों को शुरू से ही उठाता आया है और आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ के जशपुर में हुए भ्रष्टाचार का, जहां पर जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? ऐसे भ्रष्टाचारी कैसे हाथ से बचकर निकल जाते हैं? ऐसे गहन मामले क्यों नहीं उठाए जाते हैं? ऐसे मामले क्यों ठंडे बस्ते में चले जाते हैं? ऐसे तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। एमकेएन इनसाइड ऐसे सवाल लगातार उठाता रहेगा और जनता तक इस तरीके के सवाल पहुंचाता रहेगा, लेकिन जितने भी जवाबदार हैं वो ऐसे सवालों से बचते हैं, भागते हैं, मुंह छुपाते हैं। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए कोई भी अधिकारी सामने नहीं आता। जब उनसे बात की जाती है तो या तो वो कैमरे से बचते नजर आते हैं या फिर सवालों के जवाब देने से बचते हैं। लेकिन सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाया जाता है। यहां पर भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जाता है। ना तो इलाज समय पर मिलता है लोगों को और ना ही उनकी सुध ली जाती है। लेकिन गबन करने में, करोड़ों का माल हड़पने में ये भ्रष्टाचारी सबसे आगे होते हैं। देवशरण जिला चिकित्सालय जशपुर नगर की हम आज बात कर रहे हैं, जहां पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप यहां के ही कुछ अधिकारियों पर लगा है। लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? इससे पहले भी तमाम तरीके के आरोप जिला चिकित्सालय में लग चुके हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे जिले चिकित्सालय हैं जहां पर भ्रष्टाचार की खबरें आना आम बात हो गई है।
लेकिन इस बार आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, करोड़ों रुपए से ज्यादा का आंकड़ा है, जहां पर भ्रष्टाचारियों ने राजस्व को और भोली भाली जनता के पैसे को सेंध लगाई है। आज हम बात कर रहे हैं नियमों को ताक पर रखने वाले भ्रष्टाचारियों की। छत्तीसगढ़ के जशपुर का राजा देव शरण जिला अस्पताल इन दिनों करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। अस्पताल के सिविल सर्जन एफ खाखा और आरएमओ अनुरंजन टोप्पो ने पिछले 2 साल के दौरान खरीदी के नियमों को दरकिनार करते हुए करोड़ों की सामग्री खरीदी है, लेकिन अब हिसाब देने से कतरा रहे हैं। टेंडर भी जारी नहीं हुए थे इन सामग्रियों के। जिन सामग्रियों को इन्होंने खरीदा है उनके टेंडर तक जारी नहीं हुए थे। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ समाज सेवी विशाल कुमार चर्चा में जुड़े हुए हैं। विशाल साहब, एमकेएन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। विशाल जी, एमकेएन का खास प्रोग्राम एमकेएन इनसाइट, जहां पर आज हम आवाज उठा रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, और यह भ्रष्टाचार हुआ है छत्तीसगढ़ के जशपुर के एक जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए की सेंध लगाई गई है। यह मामला पूरा आपको पता होगा। जी बिल्कुल, ये जशपुर के जिला अस्पताल का मामला है और यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि यह स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है और व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो निश्चित रूप से यह बेहद गंभीर है, और यदि स्वास्थ्य सेवा करने वाले अधिकारी अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार करते हैं तो यह बिल्कुल सरकार के लिए कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। जी विशाल जी, ठीक है जी, बोलिए। जी, आपको मैं बताऊं कि अभी तक पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर लगभग 5 करोड़ से अधिक रुपए का भुगतान किया जा चुका है। और आपको खास बात बताना चाहूंगा कि जिसमें से लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की राशि केवल सर्जिकल सामग्रियों पर भुगतान की गई है, लेकिन न तो यहाँ ऑपरेशन हुआ है और न ही ट्रीटमेंट हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। और जो जिस 1 करोड़ की बात आ रही है कि इसका भुगतान नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जो भुगतान हो चुका है उसमें भी जांच की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुमार साहब कि इसमें जांच की आवश्यकता तो जरूर है। विशाल जी, आप समाज सेवी हैं, जनता के काफी करीब रहे हैं, जनता के दुख दर्द को आपने बहुत करीब से समझा है, महसूस किया है, देखा है। कैसे कैसे लोग इकट्ठा करके पैसा यहाँ पर इलाज कराते हैं। कई गरीब हैं जिनके पास आर्थिक तंगी है, लेकिन फिर भी मरीजों की जान बचाने के लिए वो अस्पताल में जाने को मजबूर हैं। अब ऐसे में ये भ्रष्टाचारी करोड़ों रुपए का राजस्व को चूना लगाएंगे, करोड़ों रुपए का गबन करेंगे। इन पर एक्शन क्यों नहीं होता है? एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे तमाम शासन प्रशासन के अधिकारी हो, यही कहते हैं कि जनता की सेवा हमारा परम धर्म है, लेकिन वाकई जब जनता की सेवा करने का मौका आता है तो ये भ्रष्टाचारी सेंध लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। आपने सही कहा, चूंकि शासन कांग्रेस का है और निश्चित रूप से जो सत्ता में रहते हैं वो यही चाहते हैं कि उनके शासन की छवि खराब ना हो, लेकिन कहीं न कहीं जो अधिकारी हैं निचले स्तर के, वे भ्रष्टाचार करते हैं और इससे शासन का जो नाम है वो भी खराब होता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पदस्थ यहाँ के सिविल सर्जन थे उनको अभी तक नहीं हटाया गया है। हालांकि कलेक्टर ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन जरूर किया है, लेकिन जांच भी बहुत ढीली ढाली है, जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक जो यहाँ पदस्थ थे आरएमओ अनुरंजन टोप्पो, उनका तबादला कर दिया गया है। इसके बावजूद जहां उनका तबादला किया गया है उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस के लीडर है वे भी उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और जिला प्रशासन तो लगा ही हुआ है।
तो कहीं न कहीं इन भ्रष्टाचारियों को शासन का भी संरक्षण मिल रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। आप बता रहे हैं कुमार साहब कि ये भ्रष्टाचारियों को शासन का संरक्षण मिल रहा है, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों के संपर्क कैसे कैसे बन जाते हैं? आप बता रहे हैं आरएमओ टोपो ने जहां उन्हें पदस्थ किया गया उन्होंने वहां अभी तक ज्वाइन नहीं किया। दूसरी तरफ अगर मैं इनकी बात करूं, एफ खाका जो कि सिविल सर्जन हैं, उन पर भी ऐसी कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल, कार्रवाई होनी चाहिए और जांच तभी निष्पक्ष हो सकती है जब जो जिन पर आरोप लगा है उनको आप अलग हटाएं कहीं और कार्यालय को आप मुक्त करें, तब जाके स्वतंत्र जांच की जा सकती है। लेकिन आप उन्हीं अधिकारियों के समक्ष अगर जांच करेंगे तो निश्चित है कि भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वे सामने कैसे आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मामला स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सारा दस्तावेज में प्रूफ है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस 1 करोड़ के भुगतान की बात सामने आ रही है, उस भुगतान के लिए इन्होंने जिस मुख्य लिपिक पे दबाव बनाया था और उस लिपिक ने सारे नियम कानून के साथ जब नोटशीट आगे बढ़ाया, तब जो अधिकारी हैं उन्होंने उस लिपिक का भी प्रभार चेंज कर दिया। तो यह बिल्कुल भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का मामला है और कहीं न कहीं वो लिपिक भी दबाव में था जिसको प्रभार से अलग किया गया। तो ये मामला एक बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि ये मामला किसी न किसी बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और भ्रष्टाचारियों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। देखने वाली बात है कि उन पर क्या कार्रवाई होती है। विशाल साहब, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, जनजातीय सुरक्षा मंच से हितरक्षा प्रमुख राम प्रकाश पांडे जुड़ चुके हैं। पांडे साहब, एमकेएन इनसाइड में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पांडे जी, आज हम बात करें एमकेएन इनसाइड में छत्तीसगढ़ के जशपुर में जिस तरीके से राजा देवशरण जिला चिकित्सालय में करोड़ों रुपए के गबन का घोटाले का जो आरोप लगाया गया है वो सामने आया है। अब कलेक्टर साहब ने यह बोला है कि जांच कमेटी बनाई जाएगी, जांच होगी निष्पक्ष और जब दोषी पाए जाएंगे लोग तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अक्सर ये देखा गया है ऐसी ही जांच लंबी चलती है और मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके से राजस्व को सेंध लगाई गई है, किस तरीके से करोड़ों का गबन किया गया है? ये जशपुर जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है और उनके जीवन रक्षा के लिए औषधियों की खरीदी इस मामले में हुई है और जिसमें भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप है जी। लेकिन दुर्भाग्य से ये आरोप लगे हुए लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं। जो उनके लिपिक के द्वारा इसकी शिकायत की गई उस समय से ये मुद्दा उठा है, लेकिन मीडिया में आने के बाद थोड़ी सी हलचल जिला प्रशासन ने की और 3 सदस्यीय कमेटी एक गठित की थी जांच की, जो कमेटी अभी तक जांच का एक कदम भी नहीं उठा पाई है। और उस कमेटी में भी देखा जाए तो जो जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी रहे हैं जिला पंचायत के सीओ, उनको कमेटी का प्रमुख बनाया गया है और दूसरा जो सदस्य है वो जिला पंचायत सीओ के अंडर में रहने वाला लेखाधिकारी है। तो आम नागरिकों के मन में तो विश्वास ही नहीं है कि ऐसे कमेटी से कोई जांच की उम्मीद की जा सकती है। और लगातार इस पर आपत्ति व्यक्त करने के बाद कलेक्टर ने इस 3 सदस्यीय कमेटी को 5 सदस्यीय तो किया, लेकिन ये 5 सदस्यीय टीम भी अभी तक कोई जांच नहीं कर पाई है। इसलिए हम सभी का और जशपुर के लोगों का कहना है कि जब भ्रष्टाचार की बू आ रही है तो सीधे सीधे इस पर एफआईआर क्यों नहीं करता है प्रशासन? एफआईआर करना चाहिए और पुलिस कार्रवाई करेगी। पांडे साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो कमेटी बनाई गई है क्या ये खाना पूर्ति करने के लिए बनाई गई है? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इससे पहले हमारे साथ समाज सेवी विशाल कुमार जुड़े हुए थे और उनका ये कहना है कि जितने अधिकारी हैं इनको राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है। तो क्या लगता है कि जो कमेटी बनाई गई है सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बनाई गई है? कुल गंभीर विषय है कि जिला प्रशासन को अगर इसमें वास्तव में कोई कार्रवाई करने की इच्छा होती तो वो तत्काल इस पर एफआईआर दर्ज करके और पुलिस को हैंड ओवर करती विषय को, क्योंकि मामला अपराध से जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, ये जांच का विषय नहीं है। लेकिन जांच भी यदि कराया जा रहा है तो उसमें भी स्वच्छ हाथों से जिला प्रशासन इस कमेटी का गठन नहीं की है और आज भी वो आपत्तिजनक है। और जशपुर के नागरिकों में इस बात को लेकर रोष है कि वास्तव में इस गंभीर विषय पर जिला प्रशासन गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी राम प्रकाश जी, एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो सिविल सर्जन जिला अस्पताल के एफ खाका हैं उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज, आरएमओ टोपो जिन्हें दूसरी जगह स्थानांतरण किया गया है उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली है। एफ खाका से कई तरीके के सवाल करने की कोशिश की गई एमकेएन की टीम द्वारा, लेकिन वो सवालों से बच रहे हैं।
हाँ, ये तो सही बात है। और जब भ्रष्टाचार के बारे में जांच कमेटी ने कोई राय नहीं दिया है और भ्रष्टाचार पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है, तो कलेक्टर ने आखिर आरएमओ का स्थानांतरण किया क्यों? स्थानांतरण करने का मतलब ही यही है कि आपने प्रथम दृष्टया पाया है कि उस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है। लेकिन और जब आपने आरएमओ को अगर आपने दोषी पाया और उसका स्थानांतरण किया, पांडे साहब, लेकिन उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, आरएमओ ने ज्वाइन भी नहीं किया, कहीं ना कहीं वो भी राजनीतिक आदेशों का उल्लंघन ही तो दुर्भाग्य से जो प्रदेश के राजनीति में जो प्रदेश में सरकार है और उसकी जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इससे तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सरकार और जिला प्रशासन मिल करके इस मामले की लिपापोती करना चाहती है। और यदि ऐसा हुआ तो जनजातीय सुरक्षा मंच ने पहले से आगाह किया हुआ है कि हम इसको लेकर के जशपुर की धरती पर उतरेंगे और सड़कों पर उतरकर हम धरना प्रदर्शन चाहे जो करना पड़ेगा। इस मामले का जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, हम इस विषय को छोड़ने वाले नहीं हैं और ये जशपुर के नागरिकों का विषय है। चलिए पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया एमकेएन से जुड़ने के लिए। और बहुत सही कहा आपने कि आप इस तरीके की आवाज को उठाएंगे, जनता के हित में आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एमकेएन से जुड़ने के लिए पांडे साहब। तो आज एमकेएन इनसाइड में बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के जशपुर से, जहां पर देवशरण जिला चिकित्सालय में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप सिविल सर्जन एफ खाखा और आरएमओ टोप्पो पर लगा है। अब इन अधिकारियों पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। कलेक्टर ने कहा जांच कमेटी बनाई जाएगी। पहले यह कमेटी 3 सदस्यीय थी, अब उसके बाद 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जांच की गई। जांच करने के बाद कलेक्टर का कहना है कि जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात यह है कि 1 करोड़ का गबन करने वाले इन अधिकारियों पर इतनी लेट लतीफी कार्रवाई करने में क्यों हो रही है, यह बड़ा सवाल है। और यह भी देखना होगा कि आखिर इन भ्रष्टाचारियों पर किस तरीके से शासन और प्रशासन शिकंजा कसता है। एक नए विषय के साथ कल फिर हाजिर होंगे। और अब एमकेएन को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।